हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम फॉरफिटेड शेयर्स के क्वेश्चंस को और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे ताकि आपको लास्ट वीडियोस में अगर कोई प्रॉब्लम हो वो क्लियर हो सके, वो प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो सके। तो क्वेश्चन है दिया हुआ है अनलिमिटेड फॉरफिटेड 600 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। अनलिमिटेड ने 600 शेयर्स फॉरफिट किए हैं ऑन विच फर्स्ट कॉल ऑफ ₹3 पर शेयर वॉज नॉट रिसीव। फर्स्ट कॉल पे ₹3 जो मांगे गए थे वो हमको रियलाइज नहीं हुए एंड द सेकेंड एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर हैज नॉट येट बीन कॉल्ड। ₹2 जो फाइनल कॉल के थे, सेकेंड फाइनल कॉल के थे, वो मांगे ही नहीं गए। आउट ऑफ दीज 200 शेयर्स वर इशूड एज ₹8 पेड अप फॉर ₹7 पर शेयर। ₹8 के शेयर मांगते हुए 7 के रेट से अगर हम इशू करें तो उस सिचुएशन में हमको क्या जर्नल एंट्री पास करनी होगी, ये हमारी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले मेंशन करेंगे कि जर्नल एंट्रीज हम किसकी बुक्स में बना रहे हैं और हमने लिखा जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अनलिमिटेड। क्वेश्चन दिया हुआ है तो सबसे पहले हमको फॉरफिट करना होगा और फॉरफिट करते समय शेयर कैपिटल जो नॉर्मली क्रेडिट होता है यहां पे हम डेबिट करेंगे और उस अमाउंट से करेंगे जो हमने फॉरफिट करने से पहले अपने शेयर होल्डर से उन शेयर्स पे डिमांड कर रखी है। क्योंकि ₹10 के शेयर्स थे, ₹2 सेकंड फाइनल कॉल के मांगे नहीं गए तो रेस्ट ऑफ ₹8 हमने मांगे होंगे जिनका हमको हिसाब देना होगा। तो 600 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹8 4,800 से शेयर कैपिटल को डेबिट किया जाएगा। टू फॉरफिटेड शेयर, फॉरफिटेड शेयर में वो अमाउंट दिखाई जाती है जो शेयर होल्डर से शेयर के फॉरफिट करने से पहले कंपनी को रियलाइज हो चुकी होती है। क्योंकि हमने ₹8 की डिमांड की है, उसमें से ₹3 हमको फर्स्ट कॉल के नाम से नहीं मिले तो रेस्ट ऑफ ₹5 पर शेयर हमारे को रियलाइज हुआ होगा जो फॉरफिटेड शेयर में रिकॉर्ड करेंगे। 600 शेयर्स पे अगर ₹5 के रेट से बात करते हैं तो कितना आएगा 3000। हमने लिखा टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट 3000। क्योंकि किसी के शेयर को कैंसिल करते समय उस पर एक्सप्लेनेशन देने की बहुत जरूरी होता है, बिना उसके आप शेयर कैंसिल नहीं कर सकते। तो हमने लिखा टू शेयर फर्स्ट कॉल, जब हमने ₹3 पर शेयर पे डिमांड की थी तो हमको पैसा रियलाइज नहीं हुआ था तो हमने लिख दिया टू शेयर फर्स्ट कॉल 1800 और हम नरेशन लिखेंगे 600 शेयर्स फॉरफिटेड ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल। इसके बाद हमको रीइश्यू की एंट्री करनी होगी और हमने रीइश्यू जो किए वो 200 शेयर्स किए हैं एट द रेट ऑफ ₹7 पर शेयर और ₹8 पेड अप मांगते हुए करने की हमसे बात कही गई। तो ₹8 के शेयर्स को अगर हम ₹7 के रेट पे इशू करेंगे तो 7 के रेट से पैसा हमको रियलाइज होगा और हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डियर। पैसा आ रहा है तो क्या करना है, डेबिट करना होगा। 200 शेयर 7 के रेट से 1400। ₹8 के शेयर्स मानते हुए अगर 7 पे हम इश्यू कर रहे हैं तो ₹1 का मेरे को लॉस होगा और लॉस फॉरफिट की वजह से हो रहे हैं तो हम लिखेंगे फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डियर। फॉरफिटेड शेयर डेबिट इसलिए किया गया क्योंकि नॉमिनल अकाउंट कहता है डेबिट लॉसेस एंड एक्सपेंसेस। हमने लॉस को डेबिट कर दिया। 200 शेयर्स ₹1 का लॉस ₹200। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टोटल ऑफ अमाउंट हो गई 1600 और हम नरेशन लिखेंगे 200 शेयर्स रीइश्यूड एट द रेट ऑफ ₹7 पर शेयर। फॉरफिट रीइश्यू के बाद हमको कैपिटल रिजर्व में एंट्री पास करनी होगी और कैपिटल रिजर्व में एंट्री पास करने के लिए एक ही एंट्री हमेशा हर सिचुएशन में पास की जाती है और वो होती है फॉरफिटेड शेयर अकाउंट या टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। क्योंकि 600 शेयर्स हमने फॉरफिट किए थे और 200 शेयर्स हमने रीइश्यू किए हैं तो हमको प्रोपोर्शनेट करना होगा, जिसके लिए वर्किंग करेंगे और वर्किंग हमको आपको यहां अवेलेबल है। दिया हुआ है टोटल फॉरफिटेड अमाउंट ऑन 600 शेयर्स 3000। 600 शेयर्स के अगेंस्ट में हमारी फॉरफिट की अमाउंट कितनी दी हुई है, 3000 दी हुई है और हमारे को 200 शेयर्स पे बात करनी है तो लिखा है देन फॉर 200 शेयर्स प्रोपोर्शनेट करेंगे। 3000 डिवाइडेड बाई 600 इंटू 200 प्रोपोर्शन आएगा ₹1000 का। इसमें से 200 लॉस ऑन रीइश्यू हो जाएंगे तो रेस्ट ऑफ अमाउंट जो हमारी बचेगी वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगी और यहां पे जो कैपिटल रिजर्व के लिए हमने एंट्री फॉरफिटेड शेयर अकाउंट दिया टू कैपिटल रिजर्व पास किए हैं उसमें हम लिखेंगे ₹800 और हमारी नरेशन होगी बैलेंस ऑफ फॉरवर्डेड अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। इस क्वेश्चन को और अच्छे से, इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए
हम और दूसरा क्वेश्चन भी लेते हैं। दिया हुए हैं अनवर लिमिटेड। अनवर लिमिटेड फॉरफिटेड 800 shares of rupees 10 each. Rupees 7.5 paid for non-payment of final call, rupees 2.5 per share. 7.5 का पेमेंट हुआ है और फाइनल कॉल के 2.5 का पेमेंट नहीं हुआ है, इसलिए इन शेयर को फॉरफिट किया जा रहा है। आउट ऑफ दीज 600 शेयर्स were issued as fully paid up in such a way that rupees 2,100 were transferred to capital reserve account. अभी तक के जितने भी फॉरफिट के क्वेश्चंस हमने किए उसमें कैपिटल रिजर्व हमको कैलकुलेट करना पड़ता था और मेंशन रहता था कि जो शेयर इशू किया गया वो किस रेट से किया गया। ये क्वेश्चन पहला है जिसमें कैपिटल रिजर्व डायरेक्टली दिया हुआ है और शेयर को रीइशू कितने में किया गया ये हमको मेजर करना होगा। वो बात बाद में आएगी। पहले सबसे पहले हम लिखेंगे जर्नल एंट्री हम किसकी बुक्स में कर रहे हैं, तो हम कर रहे हैं अनवर लिमिटेड की बुक्स में और हमने लिखा जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अनवर लिमिटेड। हम फॉरफिट की एंट्री करेंगे और हमने आपको बताया है कि फॉरफिट की सिचुएशन में शेयर कैपिटल को हमेशा डेबिट किया जाता है और उस अमाउंट से किया जाता है जो हमने शेयर होल्डर से शेयर के फॉरफिट करने से पहले डिमांड कर रखी है। तो हमारे शेयर्स थे 800 और 800 शेयर्स 10 रुपीज वाले थे और जिन पे हमने 10 रुपीज डिमांड कर ली थी, फाइनल कॉल तक पैसा मांग लिया था, तो ऐसी सिचुएशन में हमारे को पूरे 10 रुपीज का हिसाब देना होगा। टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट 7.5 रुपीज पर शेयर हमारे को शेयर होल्डर से रियलाइज हो चुका है, तो ये हमारे लिए गेन होगा क्योंकि शेयर के फॉरफिट करते समय शेयर कैंसिल कर दिया जाता है, बट शेयर होल्डर्स जो पैसे पे कर चुके होते हैं वो रिफंड नहीं किया जाता। तो कंपनी को बिना शेयर दिए हुए पैसा रियलाइज हो रहा है। ऐसे सिचुएशन में रूल कहता है डेबिट लॉसेस एक्सपेंसेस क्रेडिट गेन्स एंड इनकम। तो 800 शेयर 7.5 रुपीज के से 6,000। अब किसी के शेयर को कैंसिल कर रहे हैं तो क्लैरिफिकेशन हमको देना पड़ेगा, वो डिमांड करेगा। तो हमने फाइनल कॉल जब 2.5 रुपीज के रेट से डिमांड की थी तो उन्होंने पैसा नहीं दिया था, तो हम लिखेंगे टू शेयर फाइनल कॉल रुपीज 2,800 शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज 2.5 पर शेयर। और हमारी नरेशन होगी 800 शेयर्स फॉरफिटेड ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल। अब हमको करना होगा रीइशू की एंट्री। रीइशू हमको क्वेश्चन में पता नहीं है, हम एंट्री पास कर दे रहे हैं, अमाउंट की फिलिंग थोड़ा बाद में करेंगे। एंट्री हमारी क्या होगी, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है बैंक अकाउंट डीआर, हमको पता नहीं है किस अमाउंट से फिल किया जाए, पैसा कुछ ना कुछ तो मिला होगा। और हमने जो यहां फॉरफिट किया था 800 शेयर्स के अगेंस्ट में 6,000 रुपीज हमने फॉरफिट किया था। 800 शेयर्स के अगेंस्ट में 6,000 फॉरफिट किया था और 600 पे अगर हम प्रोपोर्शनेटली बात करें तो क्या होता है कि 4,500 रुपीज हमारा आता है। और यहां पे कैपिटल रिजर्व के लिए कितनी फिगर हमारी दी हुई है 2,100। इसका मतलब हमारे शेयर्स को कुछ कम वैल्यू पे इश्यू किया गया, तो लिखेंगे फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डीआर, कुछ कम पैसे जो इशू करेंगे तो मेरा लॉस होगा और लॉस को डेबिट कर देंगे। ये फिगर हम कैलकुलेशन के बाद फिल करेंगे। टू शेयर कैपिटल अकाउंट 600 शेयर्स फुली पेड अप मानते हुए इशू अगर किए जाएंगे तो 10 रुपीज के रेट से 6,000 उसकी वैल्यू होगी। अब यहां फिगर क्या आएगी उसको पहले हम कैलकुलेट करके दिखा देते हैं आपको। फॉरफिट कैपिटल रिजर्व की एंट्री बाद में करेंगे। तो 800 शेयर्स पे हमारे को गेन हुआ 6,000 का और हम रीइश्यू कर रहे हैं 600 शेयर्स, तो देन फॉर 600 शेयर्स क्या होगा 4,500 प्रोपोर्शनेट करने पे आएगा। कैसे करेंगे 6,000 डिवाइडेड बाय 800 इंटू 600, तो जो आपका प्रोपोर्शन आएगा 4,500 का। और हमको पता है कि ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व 2,100 है, तो इसका मतलब 4,500 में 2,100 अगर वहां ट्रांसफर हो रहा है तो बाकी के पैसे लॉस हुए होंगे, जो होंगे लॉस ऑन री इश्यू। पर शेयर हमारे को लॉस होगा 2,400 डिवाइडेड बाय 600 नंबर ऑफ शेयर्स थे, तो पर शेयर का लॉस कितना हुआ 4 रुपए का। और अगर हम शेयर इशू की बात करते हैं तो 10 रुपए का शेयर 4 रुपए के लॉस पे इशू करने का मतलब है कि वो 6 रुपए के रेट से इशू किया गया होगा। होपफुली आपको ये वर्किंग समझ में आई होगी। अब हम इस पे देखते हैं कि कैसे इशू किया गया।
600 शेयर्स को 6 के रेट से अगर हम इशू करेंगे तो 3600 हमको रियलाइज होगा। हमारे को लॉस पता है 2400 हमने दिखा दिया, और टोटल ऑफ अमाउंट हमारी कितनी हो जाएगी, 6000 के शेयर्स हो जाएंगे, और हमारी नरेशन होगी 600 शेयर्स रीइशूड एट द रेट ऑफ ₹6 पर शेयर। अब हमको क्या करना है, कैपिटल रिजर्व में एंट्री पास करनी है, और कैपिटल रिजर्व में एंट्री हर सिचुएशन में एक ही पास की जाती है, वो होती है फॉरफिटेड शेयर अकाउंट या टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। इस क्वेश्चन में तो पहले से ही हमको पता था कि 2100 रुपीज कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा, तो आपकी एंट्री होगी 2100 से बोथ साइड, और हम नरेशन लिखेंगे being the balance of forfeited amount transferred to capital reserve account। आपको फॉरफिट के ये क्वेश्चन होपफुली समझ में आए होंगे, और पुरानी कोई भी क्वेश्चंस में जो फॉरफिट से रिलेटेड है वो आपकी होपफुली इन क्वेश्चंस वीडियो को देखने के बाद आपकी वो प्रॉब्लम होपफुली सॉल्व हो गई होगी।